तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों को 2026 में कब, कहां और किससे सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, पूरे साल में जो स्थिति है वो ये है कि अभी तो आपके व्यय भाव में केतु है, आपके छठे भाव में राहु है, आपके सातवें भाव में शनिदेव विराजमान हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 2 जून 2026 तक कोई अगर व्यावसायिक फैसला आपको लेना है तो बहुत सोच समझ कर लीजिए, और कोई बड़ा सौदा तो भूल के भी न करिए। 31 अक्टूबर 2026 तक जांच पड़ताल के बाद ही साझेदारी करें। किसी पर भी कारोबार में आंख बंद करके भरोसा न करें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद नया काम शुरू न करें। नए काम में शॉर्टकट न अपनाएं, वरना भारी नुकसान होगा। अपनी छवि का आपको कार्यक्षेत्र में ध्यान रखना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझन से बचना चाहिए। 31 अक्टूबर 2026 तक कोई नई जिम्मेदारी ऑफिस में बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें। 2 जून 2026 तक बचत पर ध्यान दें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक लालच में आकर निवेश न करें। 2026 में पूरे साल किसी को उधार न दें। 2026 में शनि के कारण रिश्ता टूट सकता है। अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें। सोच समझकर किसी से भी वादा करें। पति पत्नी की सेहत प्रभावित हो सकती है। शनि के कारण आप पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। गुस्से या जल्दबाजी में बड़े पारिवारिक फैसले ना लें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति के कमजोर होने से 2026 में विवादित भूमि खरीदने से बचें। कोई आपको गलत डील में फंसा सकता है। नई गाड़ी लेने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। धैर्य रखें। खुद पर ज्यादा काम और जिम्मेदारियों का बोझ न डालें। आपको तनाव हो सकता है, मन बेचैन रहेगा, गलत फैसले ले सकते हैं। अति आत्मविश्वास में परीक्षा की तैयारी ना करें। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक ज़्यादा सावधान रहें। अकेले रहकर पढ़ने वाले छात्र अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो तो आप भगवान गणेश की उपासना करिए। ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप पूरे साल करिए। और किसी गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायी हैं, मतलब आपका व्यवसाय करोड़ों से ऊपर का है और उसमें आपको दिक्कत हो रही है, आप परेशानी फेस कर रहे हैं, फेस कर भी सकते हैं, क्योंकि व्यय में जब केतु है तो नेचुरल है कि आप परेशानी फेस कर सकते हैं। खर्चों को रोक नहीं पाएंगे, नुकसान को रोक नहीं पाएंगे, कभी मशीनें खराब हो जाएंगी तो कभी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो इस तरह की तमाम टेंशनें आपको हो सकती हैं। इसके लिए एक आपको रामबाण उपाय बताता हूं, जरा करके देखिएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 1000 लड्डू बनवा लीजिएगा। ये बूंदी के भी लड्डू बनवा सकते हैं और वैसे भी मूंग के दाल के भी लड्डू बनवा सकते हैं, देसी घी में। 1000 लड्डू बनवा लीजिए और 1000 दुर्वांकुर की व्यवस्था करिए। दुर्वा जो होती है ऊपर से उसको तोड़ करके 1000 पीस, और एक बढ़िया सुंदर गणेश जी की प्रतिमा ले आइए, श्वेत वर्ण या हरित वर्ण की, और किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके गणेश जी का पहले षोडशोपचार पूजन कीजिए और उसके बाद गणेश जी के सामने एक बड़ा सा थाल रख करके और एक एक लड्डू, एक एक दुर्वा गणेश सहस्त्र नामावली से आप चढ़ाते जाइए और भावना करिए कि आप गणेश जी को खिला रहे हैं। 1000 लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ा दीजिए। दूसरे दिन से आपके जीवन में चमत्कार न हो जाए तो कहिएगा। कलयुग में भगवान गणेश का इतना बड़ा चमत्कार है कि सहस्रार्चन के बाद हिमालय जैसी विपत्ति भी पिघल करके समतल हो जाती है, बशर्ते हम भगवान गणेश की ठीक से शरणागति लें।
ये एक ऐसा उपाय है इस कलिकाल में जो अपने आप में चमत्कारों से भरा हुआ है। और फिर 30-40 डिब्बे मिठाई वाले लेकर के और उसमें लड्डू पैक करके अपने शुभ चिंतकों को, इष्ट मित्रों में और ज़रूरतमंदों में वो प्रसाद का वितरण आप करवा दीजिए। देखिए, आप खुद हर साल इस कार्य को करने लगेंगे। आप चाहेंगे कि हर साल मैं एक उत्सव ये करूं, भगवान गणेश का ये उत्सव मेरे द्वारा किया जाए। आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।